वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारे साथ गेती खुरम मौजूद हैं। गेती, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, इट्स गेती और गीती, ये बड़ा अभी मेरी टीम भी पूछ रही थी कि बड़ा खूबसूरत सा नाम है और पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन बताएं, तलफ़्फ़ुज़ क्या है, गेती और गीती? देखिए, गेती तो हम उर्दू में कह रहे हैं। ठीक है। और गीती पर्शियन वर्ड है, ठीक है। जो कि जिसका मतलब है दुनिया। दुनिया। जी, इट्स अ फारसी ज़बान का वर्ड, इट मीन्स दुनिया। और जो पर्शियन में वो कहते हैं वो गीती कहते हैं। वेरी नाइस। तो ये नाम बड़ा खूबसूरत है और बड़ा मुनफरिद है। आपको अपने नाम के दूसरे लोग बहुत कम मिलते होंगे। बहुत कम। वेरी फ्यू। आज तक कोई मिला है? मिले हैं मगर बहुत कम। उसको भी ताज्जुब हुआ होगा, उसको भी कम मिले होंगे जो आपको मिले होंगे। बहरहाल गेती, हाँ हम गेती ही बोलेंगे ना, क्योंकि लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, बोलेंगे भाई पढ़ा लिखा होस्ट नहीं बैठा हुआ, गीती गीती किए जा रहा है। गेती नाम है मैडम का ना। गेती से हम ये भी जानना चाहेंगे, गेती आपका एक तारुफ और है, ब्लाइंड और डेफ जो लोग हैं इस वक्त, बच्चे, उनके साथ आपने बड़ा काम किया, ये भी आपका एक तारुफ है। ज़रा वो दास्तान भी तो सुनाएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें क्या करते थे और कितने हर्डल्स थे, किस तरह से उसको टैकल करती थी, सेंटिमेंट्स कितने इन्वॉल्व होते थे। मैंने आइडरियो स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ, जो कि नुमाइश पे है, ठीक है। उनके साथ 3.5 years काम किया। और जो सबसे बड़ा हर्डल हमने वहाँ पे जिसको कहते हैं जंप किया, वो था कि ये ब्लाइंड और डेफ बच्चे पता नहीं कितने सालों से दे वांटेड कि उनसे ब्रेल में एग्ज़ाम्स लें, क्योंकि वो ब्रेल में लिखते हैं। और उनको क्या करते थे कि उनको जब वो 9th और 10th के, और वो नॉर्मल बच्चों के साथ 9th और 10th के एग्ज़ाम्स देते हैं। ठीक है। तो और इंटर फर्स्ट ईयर, और वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं। मैंने पढ़ा है, गुजारा है, वक्त गुजारा है इन बच्चों के साथ। है, हाँ। तो हमने ये हर्डल भी वहाँ क्रॉस किया कि हमने अब उन बच्चों के माशाल्लाह कोशिश करके वहाँ पे अब ब्रेल में एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम्स देते थे तो जो उनके साथ एक राइटर होता था। ठीक है। अब आप बोलते कुछ हैं और राइटर लिखता कुछ है, बिकॉज दे आर ब्लाइंड, दे कुड नॉट सी। और प्लस ये कि बोलने की स्पीड में और लिखने की स्पीड में डिफरेंस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो बच्चे का दिल चाह रहा था कि अब मैं ना लिखूं, तो वो बेचारा बच्चा बोल रहा है, वो बेचारा बोलता गया और उसने लिखी दो लाइंस लिखी, उसने पूरा सफ़ा बोल दिया। प्लस ये कि पैसे भी उनको काफ़ी देने पड़ते थे पर पेपर, तो बहुत परेशान राइटर्स को पैसे देके। और उसमें फिर ये होता था कि वो राइटर की एक होती थी कि ये 8 क्लास से ऊपर का ना हो। आपको पता है कि अब मैट्रिक का स्टूडेंट 8th क्लास के स्टूडेंट से अपना कैसे पेपर लिखवाएगा, उनको बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो ये वाला एक मसला जो था ना, माशाल्लाह अब उनका हल हो गया। वहाँ पे ब्रेल में एग्ज़ाम हो रहा है। फिर ये बच्चे जो होते हैं, इनके साथ काम करने में जो है ना, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक सुकून आ गया जैसे। और वो अगर आप वहाँ जाएं, कभी आप मेरे साथ चलिएगा। बिल्कुल, आई वुड लव टू गो। हाँ, तो आप देखिएगा कि इट इज़ इन द मिडल ऑफ द टाउन, जहाँ पे शोर ही शोर है। चलें, आपकी बात, सॉरी काट रहा हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर व्यूवर्स आपसे वादा रहा कि अगला जो प्रोग्राम होगा, वीकली जो हमारा प्रोग्राम होता है वीकेंड्स के ऊपर, वो हम वहाँ पे करेंगे। चलिए इंशाल्लाह ताला प्लीज़ कोशिश करेंगे कि हम आपको वहाँ लेके चलें। तो मतलब वहाँ इतना सुकून है और इतनी मोहब्बत करते हैं ये बच्चे आपसे। अभी भी मैं जब जाती हूँ और मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ, वो मेरा नाम भी पहचान जाते हैं। मतलब दिस इज़ हाउ दे रिमेंबर यू। उनको आपकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। बिल्कुल। बेशक जो है वो बिनाई नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना, मन की आंखों से देख रहे होते हैं और आपको, आपकी एग्जिस्टेंस को, आपके वजूद को ना वो पहचान जाते हैं। बिल्कुल। और जो डेफ बच्चे होते हैं, वो तो आप समझें कि उनके अंदर तो दे आर सो लविंग, क्योंकि जब वो सुनते नहीं है ना, तो उनको दुनिया की कोई बुराई पता ही नहीं है। दे हैव प्योर हार्ट्स ऑफ गोल्ड। उन्हें सब अच्छा लगता है और सुनाई भी सब कुछ अच्छा ही दे रहा होता है। मतलब उनके लिए दुनिया बहुत आसान है, वेरी ब्यूटीफुल। और उनके हर्डल्स हैं, उनके बड़े मसले हैं, बट दे आर फाइटिंग विद इट। एंड वो भी जो है अपने ज़िंदगी को ना बड़ी आसानी के साथ, तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक रवानी के साथ गुजार लेते हैं।
तो इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर अभी भी आप टाइम देती हैं उनको? मैं कभी कभार, बहुत कम, नॉट ऑफन, बट दिल बड़ा चाहता है, मतलब दिल वही है अभी भी। दिल वहीं छोड़कर आई दिल हैं। वहीं छूट गया। वेरी नाइस। ज़रा ये भी जानना चाहूँगा इति, दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म होती चली जा रही है, हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या पैगाम देंगी इस नेशन को और यंगस्टर्स को जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं KCFR के थ्रू, यू आर एसोसिएटेड विद इट, तो क्या पैगाम है कि KCR के क्या मोटिव्स हैं इन फ्यूचर और लोगों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि क्या होना चाहिए? देखिए, लोगों से मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब हमारे पास जितने लोग आते हैं ना, ज़्यादातर वो सोच के ये आते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। हाँ, तो ये बड़ा मसला है। मतलब हमें अपने आप को एक ऐसा नेशन बनाना चाहिए कि हमें वीज़ा लगवाने के लिए रोना ना पड़े। कि मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज जहाँ पे आराम से हर जगह स्टेप इन वीज़ाज हैं, मतलब वीज़ाज ऑन अराइवल जो है। तो आप जो है ऐसी नेशन बन जाए कि आपको वीज़ाज लोग कहें कि हाँ भाई इनको तो हमारे मुल्क में आना चाहिए, रादर देन ऑलवेज ट्राइंग टू गेट वीज़ाज फ्रॉम किसी तरीके से कि आप किसी यहाँ से कहलवा के वीज़ा लगवा लें वहाँ से। तो वीज़ा शुड नॉट बी द मोटिव टू मीट अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। आपका मोटिव क्या होना चाहिए? अपनी कंट्री की इमेज बिल्डिंग। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, आपका पैगाम भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस बात पर मैं एक बात करना चाहूँगा, ये जो आपने वीज़ा की बात की है और KCFR जो काम कर रहा है बेसिकली ये इमेज बिल्डिंग ही कर रहा है ना, उनको बुला रहा है, उनको दिखा रहा है कल्चर, उन चीज़ों को पाकिस्तान की प्रमोट कर रहा है। सॉफ्ट इमेज जब बिल्ड होगा तो ऑब्वियसली वो वीज़ा ऑन अराइवल को ऑब्लाइज करेंगे और सोचेंगे कि जब इतनी खूबसूरत नेशन है, इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, तो इनको आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास कमी ये है कि लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। वो समझते हैं कि हम जो है अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और अपने आप को एज अ नेशन ग्रो करें। वेरी नाइस। और भूल जाएं कि आपने बाहर जाना है मुल्क से। इस मुल्क को ठीक करना है, यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। बहुत खूब। और यही हमारा मुल्क है और इसी के लिए हमें, और यही हमसे और हम इससे। बहुत खूबसूरत पैगाम है। मैं ज़रा चाहूँगा वन लाइनर KCFR के लिए भी कुछ कहना चाहें व्यूवर्स से और लिस्टिंग आउट देयर, तो उनको भी आप। KCFR का भी यही जो है मोटो है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसा कंट्री प्रमोट करें, एज अ कंट्री दैट डजंट नीड एनी अदर प्रमोशन अदर देन कि हमारे लोग, पीपल आर courteous, kind, intellectual, intelligent and they work hard working. वेरी नाइस। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने वक्त निकाला गेती, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी। नाज़रीन, इसी के साथ दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। बड़ा अच्छा गेती खुरम के साथ, जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो कि काम कर रहा है फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, इस इदारे की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, उनके साथ बड़ा अच्छा सेगमेंट रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो आखिर में मैं आपसे बात करके जाता हूँ चंद लम्हात, कि आपने मिनहसुल कौम कुछ ऐसा करना है कि आपके मुल्क के लिए आपको किसी तारुफ की ज़रूरत ना हो। हर इंसान को, हर कौम को, हर मुल्क को पता हो कि आपका मुल्क कैसा है, आप कैसे शहरी हैं, आपके मुल्क की सकाफ़त क्या है, आपके मुल्क के लोग कैसे हैं, आपके मुल्क के सियासतदान कैसे हैं, आपके मुल्क के पहाड़, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, बेयाबान, जंगल, चरिंद परिंद, आसमान, ज़मीन, सब कैसे हैं, सबको पता होना चाहिए। आप एक ऐसी मिसाल कायम करें तो शायद फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, बल्कि लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर आपने उनको वीज़े देने होंगे। ये वक्त भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। 47 का विज़न था और एक ये KCFR का विज़न है। इन दोनों विजन्स के अंदर मुझे मुवासलत नज़र आती है, सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनके विज़न को भी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न को भी उसी तरह आगे लेके चले। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो आप देख रहे हैं। आपका मुल्क बहुत दर्जे, लाखों दर्जे बेहतर है, सिर्फ आपको चीज़ें ट्रैक पर लेकर आनी है। कुछ चीज़ें यहाँ बिखरी हुई हैं, कुछ यहाँ पर बिखरी हुई हैं।
आपको सिर्फ तमाम चीज़ों को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाना है, और उस गुलदस्ते को आगे जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो फिर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।